हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो रहने वाली है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो हमारे पास है, वो है भारतीय संविधान कब लागू हुआ। ऑप्शन देख लेते हैं। ए 15 अगस्त 1947 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, डी ऑप्शन 2 अक्टूबर 1950। इसका राइट आंसर आपको बता देते हैं। इसका राइट आंसर रहेगा बी 26 जनवरी 1950 1950, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए थे। ऑप्शन आपको बता देते हैं। ऑप्शन है ए 1950, ऑप्शन बी 1962, ऑप्शन सी 1976, ऑप्शन डी 1985। आंसर आपको बताते हैं इस क्वेश्चन का। इसका आंसर है ऑप्शन सी 1976 में संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, वो है भारतीय संविधान को किसने तैयार किया। भारतीय संविधान को किसने तैयार किया, इसके ऑप्शन हम देख लेते हैं। ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आंसर बताते हैं कि भारत के संविधान को किसने तैयार किया। इसका राइट आंसर है सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कितने दिनों में तैयार हुआ। ऑप्शन ए 1 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, ऑप्शन सी 2 वर्ष 2 महीने, ऑप्शन डी 4 वर्ष। चलिए आंसर बताते हैं आपको। आंसर है इसका बी, भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में तैयार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन देख लेते हैं स्थायी अध्यक्ष के लिए। ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर अंबेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी महात्मा गांधी। आंसर आपको बताते हैं स्थायी अध्यक्ष के लिए संविधान के। ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है इसका राइट आंसर, जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेके चलते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन बता देते हैं आपको। संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी। ए 1935, बी 1946, सी 1947, डी 1950। आंसर आपको बताते हैं। आंसर है इसका 1946, जो कि है बी ऑप्शन। 1946 में संविधान सभा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान को किस प्रकार का संविधान कहा जाता है। आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए कठोर, बी लचीला, सी ना कठोर ना लचीला, डी केवल कठोर। हमें नेचर बताना है कि किस तरह का हमारा संविधान है। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर का सी, ना कठोर ना लचीला। भारतीय संविधान ना कठोर है ना लचीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान की मूल भाषा क्या है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो लैंग्वेज है, जो मेन, वो क्या है। ए संस्कृत, बी हिंदी, सी अंग्रेज़ी, डी हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों। आंसर बताते हैं मूल भाषा के लिए। आंसर है हमारा डी, हिंदी और अंग्रेज़ी भारतीय संविधान की मूल भाषा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है। ऑप्शन देख लेते हैं आंसर के लिए। ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 5, ऑप्शन डी भाग 7। चलिए आंसर बताते हैं आपको, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार हैं। ऑप्शन है ए भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। ऑप्शन देख लेते हैं इसके आंसर के लिए। ए 5, बी 6, C7, D8।
आंसर बताते हैं आपको, नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। इसका राइट आंसर है बी 6। भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार यानी 6 अधिकार प्राप्त हैं मौलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति एक वोट सिद्धांत किसका आधार है। आंसर के लिए ऑप्शन देख लेते हैं। ए मौलिक कर्तव्य, बी समानता का अधिकार, सी स्वतंत्रता का अधिकार, डी संविधान की प्रस्तावना। बेस क्या है उसका ये बताना है। चलिए आंसर बताते हैं आपको। इसका राइट आंसर है बी समानता का अधिकार, एक व्यक्ति एक वोट सिद्धांत। ठीक है जी, मतलब सभी को समान अधिकार दिया है ना वोटिंग का। अगर कोई 18 साल का है, चाहे वो काला है गोरा है, सबको एक वोट का अधिकार दिया है। उसका नेचर क्या है, वो है समानता का अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत के राष्ट्रपति किसके द्वारा चुने जाते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ए जनता, बी लोकसभा, सी निर्वाचक मंडल, डी केवल राज्यसभा। आंसर आपको बताते हैं। इसका राइट आंसर है सी निर्वाचक मंडल। एक कमेटी होती है, इलेक्टिव कमेटी होती है जो राष्ट्रपति को इलेक्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं 2025 तक। ऑप्शन ए 395, ऑप्शन बी 420, सी 448, डी 500। आंसर बताते हैं आपको कितने अनुच्छेद हैं संविधान में, वो है 448 जो है हमारा सी ऑप्शन। 448 संविधान में टोटल अनुच्छेद हैं 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है। ऑप्शन ए जीएसटी, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा, ऑप्शन सी शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन डी पर्यावरण सुरक्षा। राइट आंसर आपको बताते हैं कि अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है। राइट आंसर है हमारा बी जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मौलिक कर्तव्य संविधान में किस वर्ष में जोड़े गए थे। ए 1950, बी 1976, सी 1962, डी 2002। आंसर आपको बताते हैं। इसका राइट आंसर है बी 1976 में मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे। अगर हम अधिकार लेते हैं तो हमारे कुछ कर्तव्य भी होते हैं, तो वो कब जोड़े गए थे 1976 में। बी ऑप्शन है हमारा राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है। ऑप्शन देख लेते हैं। भाग 4A, ऑप्शन बी भाग 5, ऑप्शन सी भाग 6, ऑप्शन डी भाग 8। आंसर बताते हैं आपको। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भाग 4A पार्ट 4A में इसका प्रावधान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघीय प्रणाली किससे प्रेरित है। ए कनाडा, बी अमेरिका, सी ब्रिटेन, डी रूस। आंसर बताते हैं आपको। संघीय प्रणाली किससे प्रेरित है। संघीय प्रणाली जो भारत की है वो कनाडा से प्रभावित है, जो है राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। टेन्योर बताना है कि राष्ट्रपति का टेन्योर कितना होता है। राष्ट्रपति के टेन्योर के लिए हम आपको ऑप्शन बताते हैं। ए 3 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष या डी 6 वर्ष। आंसर बताते हैं आपको राइट कि राष्ट्रपति का कार्यकाल टेन्योर कितना होता है। सी 5 वर्ष। 5 वर्ष राष्ट्रपति अपने पद पर रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है। निर्वाचन मतलब उन्हें सिलेक्ट कौन करता है, चुनता कौन है। ऑप्शन बता देते हैं आपको। ऑप्शन है ए जनता, बी लोकसभा, सी राज्यसभा, डी संसद के दोनों सदन। आइए आंसर बताते हैं आपको। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है संसद के दोनों सदन, जो है हमारा डी ऑप्शन। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन या सिलेक्शन कौन करता है, संसद के दोनों सदन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से संबंधित है। ए अनुच्छेद 12, बी अनुच्छेद 32, सी अनुच्छेद 50, डी अनुच्छेद 14। नेक्स्ट
क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले हम आंसर बताते हैं आपको। न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से संबंधित है? न्यायपाल की स्वतंत्रता अनुच्छेद 50 से संबंधित है, जो है हमारा राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, न्याय शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार का है? उसका नेचर बताना है। ए सामाजिक, बी आर्थिक, सी राजनीतिक, या डी उपरोक्त सभी या सारे ऑप्शन। नेक्स्ट हम आंसर बताते हैं आपको। डी उपरोक्त सभी। न्याय या जस्टिस जो वर्ड है वो सामाजिक भी है, आर्थिक भी है, राजनीतिक भी है, ठीक है, इसीलिए उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लोकसभा को क्या कहा जाता है? ए उच्च सदन, बी राज्यसभा, सी निम्न सदन, डी स्थायी सदन। चलिए आंसर बताते हैं आपको। निम्न सदन। लोकसभा क्या है? निम्न सदन। यानी आपको याद रखने के लिए एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। एक बिल्डिंग है जिसका नीचे का जो एरिया है, जो नीचे का पार्ट है वो क्या है? लोकसभा है। ऊपर का पार्ट क्या है? राज्यसभा है, ठीक है जी। ये होता है सदन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? आंसर बताते हैं। ए 250, बी 238, सी 245, डी 252। आंसर बताते हैं, राज्यसभा की अत्यधिक संख्या कितनी है, कितने मेंबर होते हैं? इसका राइट आंसर है ए 250। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 250 यानी 250। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? ए 5 वर्ष, बी 6 वर्ष, ऑप्शन सी 7 वर्ष, ऑप्शन डी स्थायी। आंसर बताते हैं। लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। लोकसभा कितने साल के लिए बनती है? 5 साल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत का महाधिवक्ता कौन होता है? ठीक है जी। ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी भारत सरकार का प्रधान विधिक सलाहकार, डी राज्यपाल। चलिए आंसर बताते हैं आपको। इसका राइट आंसर है सी, भारत सरकार का प्रधान विधिक सलाहकार क्या होता है? महाधिवक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ए 1950, बी 1947, सी 1949, डी 1952। आंसर बताते हैं आपको। आंसर है इसका, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी ऑप्शन ए 1950 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? अमेंडमेंट कौन कर सकता है? ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी राज्यसभा, डी सुप्रीम कोर्ट। आंसर बताते हैं आपको। संशोधन की शक्ति किसके पास है संविधान में? बी संसद। संसद में पहले बिल आता है फिर चेंज होता है कुछ। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, धारा 144 144 किससे संबंधित है? ए दंगा, बी आपातकाल, सी सार्वजनिक स्थान पर प्रतिबंध, डी राष्ट्रपति शासन। आंसर बताते हैं आपको। इसका राइट आंसर है सी, सार्वजनिक स्थान पर प्रतिबंध। कि सार्वजनिक स्थान पर एक या दो से ज़्यादा व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते या इस स्थान पे इकट्ठे नहीं हुआ जा सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? ए पद्मश्री, बी पद्म भूषण, सी ऑप्शन है हमारे पास भारत रत्न, डी पद्म विभूषण। आंसर बताते हैं। इसका राइट आंसर है सी, भारत रत्न हमारा सबसे बड़ा जो है पुरस्कार है जो नागरिकों को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? ए संविधान की आत्मा, बी संविधान का दर्पण, सी संविधान का आधार, डी संविधान का मूल। आंसर बताते हैं इसको। संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? ए संविधान की आत्मा इसका राइट आंसर है। संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को।
तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आप ऐसे ही और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।